योग दर्शन की 54वीं कक्षा। 53 कक्षाएं हो चुकी हैं और जो हमारी परसों की यानी शनिवार की कक्षा थी उसमें प्रथम समाधि पाद के अंतर्गत 23वां सूत्र चल रहा था। लगभग पूरा हो गया था और ये कह के बात को अंत में छोड़ा गया था कि ईश्वर प्रणिधान पर अभी और चर्चा हम लोग करेंगे। सूत्र भी हो गया था और इसका जो व्यास भाष्य है वो भी हो गया था, लेकिन कुछ चर्चाएं ईश्वर प्रणिधान को लेकर के हम अभी और आगे बढ़ाएंगे जो हमारे व्यवहारिक जीवन से संबंधित हैं। हम कैसे ईश्वर प्रणिधान को और अपने जीवन में देखें, कुछ कमियां हैं तो उसमें और सुधार करें या और उत्तम रीति से इसको कैसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, इससे कैसे लाभ लें, इसको आज और व्यापकता से देखेंगे। तो आज की कक्षा की शुरुआत में एक बड़ी रोचक घटना से आज की बात हम शुरू करते हैं। सभी लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। अभी हाल ही में एक घटना हुई हमारे साथ। लगभग 10-12 दिन पहले की बात है। मैं खेत में था, गन्ने का खेत था, उसमें काम कर रहे थे। तो जैसे जाते हैं तो एक हाथ में यंत्र होता है, उससे गन्नों को काटा जाता है। मैं गन्ने काट रहा था। तो गन्ने काटने की प्रक्रिया में बहुत सारी ऐसी गन्ने की पत्तियां होती हैं जो सूख जाती हैं और वो कहीं ढेर लग जाता है उनका, कहीं इकट्ठी हो जाती हैं। तो कई बार भूमि दिखाई नहीं देती, जमीन की चीजें उतनी स्पष्टता से नहीं दिखती। तो एक जगह गन्ने की पत्तियों का थोड़ा ढेर जैसा था, कूड़ा कचरा था, तो वहां मुझे दिखाई नहीं दिया। और जैसा कि थोड़ा सर्दी थी उस समय, प्रातःकाल का समय था, मैं अपने मस्ती में मग्न होकर के अपना काम कर रहा था धूमधाम से। बस वो थोड़ा सा संयोग ऐसा बना अचानक से कि मेरी दृष्टि भूमि पर गई। तो मैंने देखा एक बहुत मोटा सांप, ऐसे जैसे होता है ना घेरा बना करके बैठा हुआ था आराम से, और उसके ऊपर कुछ गन्ने की पत्तियां आ रखी थी। लेकिन बस वो एक क्षण ऐसा था जब मेरी दृष्टि उस पर चली गई। अगर उस पर मेरी दृष्टि न जाती तो सीधी सी बात थी कि मेरा पैर उसके ऊपर जरूर पड़ता, क्योंकि वहीं मैं काम कर रहा था। और पैर पड़ने का मतलब था कि फिर वो प्रतिकार करता, उस बात का विरोध करता। और विरोध करने की प्रक्रिया में उनके पास ले दे के एक ही साधन होता है कि वो काटता। वो काटता मुझको, और यदि काटता तो फिर आज ये कक्षा नहीं हो रही होती। अब उसमें एक बड़ी अच्छी चीज ये हुई कि दिख गया। दिखने पर जल्दी से वहां से हटे और प्रयास किया गया कि अब उसको हटाया जाए वहां से, क्योंकि अब वहीं रहेगा तो फिर खतरा बना रहेगा। एक बड़ा सा डंडा लेके आए, डंडे पर रख करके उसको ले जाकर मैं दूर डाल आया। बड़ी आसानी से तो नहीं गया, क्योंकि वो थोड़ी देर बाद चालू हो गया था, मतलब उसके भीतर फुर्ती आ गई थी और वो फिर चलने फिरने लगा था। क्योंकि सर्दी के कारण थोड़ा वो अकड़ जाते हैं, इसलिए पूरा चल नहीं पाते, लेकिन थोड़ी देर में चालू हो गया था वो। फिर मैं उसको सुरक्षित स्थान पर रख के आ गया। जब ऐसी घटना किसी के साथ होती है कि अचानक से कोई एकदम दुर्घटना होने वाली हो या हो गई हो, और ऐसे में जीवन की रक्षा हो जाए, तो हम जैसे जो आध्यात्मिक लोग हैं, ईश्वर भक्त लोग हैं, ईश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं, हमारे मन में अचानक से एक बात आती है, आज ईश्वर ने मेरी रक्षा की। और हम भीतर से मन ही मन ईश्वर को क्या करते हैं, धन्यवाद देते हैं। कहते हैं कि हे प्रभु, आज तो आपने बचा लिया। तो मैं भी यही सोचा नहीं मैंने। सोचने का तरीका कुछ और था, वो तरीका क्या था उस पर बात करेंगे। तो ज्यादातर लोगों के मन में जो एक विचार आता है कि हे प्रभु, आपने आज मेरी रक्षा कर ली, वरना ये सांप मुझे काट लेता। ऐसे और भी बहुत स्थानों पे होता है। जब हमारे साथ जीवन में कोई दुर्घटना होती है किसी प्रकार से, और कोई ऐसी स्थिति बनती है जब अचानक से हमारा जीवन बच जाता है, अकस्मात अचानक से। और यदि वो स्थितियां ना बने, वो अनुकूलता ना बने, तो हमारी दुर्घटना हो जाती है और हो सकता है जीवन भी समाप्त हो जाता। तो हम क्या कहते हैं, सबके मुख से अचानक से निकलता है, मुख से ना निकले तो मन में तो हम कहते ही हैं कि हे प्रभु, आज आपने मेरी रक्षा कर ली। तो क्या ऐसे प्रभु हमारी रक्षा करते हैं? है तो ईश्वर प्रणिधान का ही हिस्सा। जहां नास्तिक लोग इस बात को मानते ही नहीं है कि भगवान ऐसे रक्षा करता है, ऐसे रक्षा करता ही नहीं है जी। तो वहां ईश्वर प्रणिधान के अंतर्गत हम जैसे आस्तिक लोग, ईश्वर भक्त लोग ये मानते हैं कि ईश्वर ने मेरी रक्षा की।
अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि ईश्वर ने मेरी रक्षा तो कर ली क्योंकि मेरी दृष्टि चली गई थी सांप के ऊपर, लेकिन अगर मेरी दृष्टि ना जाती, विचार करके देखिए, मेरी दृष्टि उस सांप पर ना पड़ती और वो मेरे पैर के नीचे दब जाता, और दबने पर वो प्रतिकार करता और काट लेता मुझे, तो फिर क्या होता? तब रक्षा नहीं होती, तब ईश्वर कहाँ चला जाता? नास्तिक लोग तुरंत प्रश्न खड़ा कर सकते हैं कि अब कहाँ चला गया तुम्हारा ईश्वर जो तुम कहते हो कि जी रक्षा करता है हमारी। या और उदाहरण से एक बात को समझ लेते हैं कि मान लीजिए एक गाड़ी जा रही थी कहीं से, उसमें 30-40 लोग होंगे, तो मान लीजिए 40 लोग थे उसमें, भरी हुई बस थी, और अचानक से वो कहीं रुकी थोड़ी देर के लिए कि चलो थोड़ी देर यहाँ रुक जाते हैं होटल पे। एक व्यक्ति होटल पर खाना खाने, सारे रुके लेकिन एक व्यक्ति वहीं छूट गया, और जैसे ही बस वहां से थोड़ा ही आगे चली थी इतने में भयानक एक्सीडेंट हुआ, और वो जितने 39 लोग थे बस में, वो सारे के सारे उस दुर्घटना में मारे गए, बस में आग लग गई, भयंकर दुर्घटना हो गई थी। तो ये जो व्यक्ति था, इसने कहा कि आज ईश्वर ने मेरी रक्षा कर ली, नहीं तो आज मैं भी यदि जल्दबाजी में होता और मैं बस में बैठ जाता तो मैं भी मर जाता, मेरी भी मृत्यु हो जाती। आज ईश्वर ने क्या कर ली? मेरी रक्षा कर ली। तो कोई ना कोई व्यक्ति तो प्रश्न करेगा कि तुम्हारी तो कर ली, और वो जो 39 लोग चले गए उनका क्या? उनकी क्यों नहीं की रक्षा? प्रश्न तो बनता है हमारे सबके लिए, हम जो आध्यात्मिक लोग हैं, हम जो ईश्वर पर इतना दृढ़ विश्वास करते हैं और ईश्वर का एक बड़ा गुण मान के चलते हैं कि ईश्वर सर्वरक्षक है, रक्षा करता है हमारी, सबकी करता है। हम तो कहते हैं सबकी करता है, तो फिर इनकी क्यों नहीं करता? जिनके साथ दुर्घटनाएं हो जाती हैं, जो मर जाते हैं, हर दिन कोई ना कोई मरता रहता है हमारे सामने, कितनी मृत्यु होती है, इनकी क्यों नहीं करता रक्षा? एक दो जगह हमारी रक्षा हो गई किसी दुर्घटना से, हम एकदम से कह देते हैं कि हमारी रक्षा कर ली ईश्वर ने। ऐसे करता है क्या ईश्वर रक्षा हमारी? क्या है ईश्वर का सर्वरक्षक स्वरूप? और उसे ईश्वर प्रणिधान से कैसे जोड़ें? आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर इस बात को ईश्वर प्रणिधान से कैसे जोड़ा जाए, बात तो ईश्वर प्रणिधान की चल रही है, आज ये सर्वरक्षक कहाँ से आ गया? तो बिल्कुल वो बात हम रखेंगे। मैं चाहता हूँ कि पहले मेरा विचार था कि आप सब लोगों से भी एक बार विचार रखवाया जाए, लेकिन बहुत समय लग जाता है, बातें इधर उधर चली जाती हैं और उसमें प्रक्रिया खराब हो जाती है, विषय बहुत अलग भाग जाता है। तो मैं ही इसको बताने का प्रयास करता हूँ। ईश्वर ने जो हमारी रक्षा की, तो हम मानते हैं कि ईश्वर ने कुछ ऐसा कर दिया होगा वहां पे कि हमारी नजर अचानक से चली गई उसके ऊपर और हमारी रक्षा हो गई। ये ईश्वर ने कुछ ऐसा कर दिया, सांप के दिमाग में कुछ कर दिया होगा कि बस वो काट नहीं पाया, या कोई और दुर्घटना हो गई कि मैं भूल गया था उस दिन होटल में रुक गया था, इसलिए ईश्वर ने उस रूप में करके हमारी रक्षा कर दी। या और भी जितनी दुर्घटनाएं उससे हम बच जाते हैं, रक्षा हो जाती है हमारी, हम यही सोचते हैं। ईश्वर ने कोई इसमें करा होगा, अपना कुछ करामात, कोई कृपा करी होगी। लेकिन ईश्वर ऐसे रक्षा नहीं करता किसी की भी, किसी की नहीं करता। उसके रक्षा करने का तरीका कुछ और है, वो किसी और तरीके से रक्षा करता है, वो हमको नहीं पता, लेकिन पता करेंगे तो पता चल भी जाएगा कैसे करता है। तो हम ऐसा ऐसी धारणा ना बनाए, ऐसा विचार ना बनाए कि ईश्वर ऐसे आके रक्षा करता है। पौराणिक जगत में तो अलग ही मामला चलता है, वहां तो यही सोचते हैं कि ईश्वर बिल्कुल आ ही जाता है। जैसे वो एक बार मगरमच्छ और हाथी की कहानी आपने सुनी होगी कि एक हाथी ईश्वर का बड़ा भक्त था, पशु भी उस समय भक्त हुआ करते थे, ऐसा उस कहानी में था कि वो एक हाथी ईश्वर का बड़ा भक्त था, प्रतिदिन भगवान विष्णु का नाम लेता रहता था, बहुत बड़ा भक्त था। तो एक दिन उस पर वो पानी पीने किसी तालाब में गया, जैसे ही वो पानी में गया, इतने में किसी मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। जब उसका पैर पकड़ा तो इसके मुंह से एकदम भगवान का नाम निकला, हाथी के मुख से, क्योंकि भगवान का भक्त था। अब ऐसे में भगवान ही याद आते हैं, तो फिर भगवान आए वहां पे, उन्होंने उसकी रक्षा की, वो जो अपना चक्र निकाला, उससे मगरमच्छ का सिर काटा, तब उसकी रक्षा हो पाई। तो हमको लगता है कई बार कि भगवान ऐसे भी रक्षा करते होंगे, लेकिन भगवान ऐसे रक्षा नहीं करता। जो ईश्वर के गुणों को ठीक से जानता है, जिसने ईश्वर के गुणों को ठीक से समझा है, विचार किया है, तो वो किस प्रकार से विचार करता है ऐसी स्थितियों में, रक्षा को कैसे समझता है? तो इस रक्षा को ऐसे समझेंगे कि मान लीजिए मेरी आयु इस समय 30 वर्ष है, ठीक है जी, 30 वर्ष मेरी आयु है, और इन 30 वर्षों में मैं आज तक जीवित हूं, आज तक मुझे कुछ नहीं हुआ है,
सुरक्षित हूँ मैं एकदम, मेरी मृत्यु नहीं हुई है। कितने अवसर आए होंगे मृत्यु होने के, लेकिन आज भी मैं जीवित हूँ। ये ईश्वर की रक्षा ही तो है, और क्या है, ईश्वर की रक्षा नहीं है ये? कोई व्यक्ति 70 साल तक, 80 साल तक, 100 साल तक जीता है, ये ईश्वर की रक्षा है। और फिर ईश्वर रक्षा कैसे करता है? तो ईश्वर ने पानी बनाया, पानी ना बनाता तो शायद हमारी रक्षा ना होती, पानी बना करके उसने हमारी रक्षा की है। उसने वायु बनाया है, वायु ना मिले तो हमारी रक्षा ना हो। उसने और भी कितने पदार्थ बनाए हैं। तो जितने जितने पदार्थ परमात्मा ने हमको दिए हैं, असंख्य पदार्थ, जिनके ना होने से शायद हमारा जीवन ना चले, तो उन सब पदार्थों को बनाने से, उन सबको देने से और उन व्यवस्थाओं को निरंतर संचालित रखने से परमात्मा हमारी रक्षा करता है। और देखिए और कैसे रक्षा करता है। परमात्मा ने बुद्धि दी, अगर ये बुद्धि ना हो ना तो हमारी रक्षा ही ना हो पाए, हम निर्णय ही ना ले पाए। वो सांप मेरी आंखों के सामने आया, अगर बुद्धि ना होती, बुद्धि में मलिनता होती, तमोगुण होता, या बुद्धि काम ही ना करती, तो ये दिमाग में नहीं आता कि ये सांप काटेगा भी, सांप काटने वाली चीज होती है, सांप के भीतर जहर होता है, उधर नहीं जाना चाहिए, हट जाइए, सांप को हटा दीजिए, मार दीजिए। ये विचार ही नहीं आएगा किसी का। बुद्धि दी, इस बुद्धि से रक्षा होती है। ये है ईश्वर का सर्वरक्षक स्वरूप। और सबको दिए, ऐसा ऐसा थोड़ी है कि केवल मुझको दी, या अपने भक्तों को ही दी, अपने चाहने वालों को ही दी, सबको देता है बराबर। उसने मन दिया, मन के भीतर स्मृतियां रहती हैं। अगर मन के भीतर स्मृति ही ना हो, मन के भीतर ये स्मृति है कि सांप के भीतर जहर होता है, या इधर को गाड़ी घुमाएंगे तो मृत्यु हो जाएगी, उधर को जाएंगे तो मृत्यु हो सकती है, उधर को जाएंगे तो जीवन समाप्त हो सकता है, ये स्मृतियां रहती हैं हमारे भीतर, इन स्मृतियों से रक्षा होती है हमारी। ईश्वर सीधे सीधे कुछ नहीं करता कभी भी आके कि वो कर देगा, ड्राइवर का दिमाग पलट देगा, या सांप की बुद्धि पलट देगा। सांप ने मुझको काटा ही नहीं जी, जबकि पैर भी पड़ गया था, सांप सामने आ गया था, शेर सामने आ गया था जी, बिल्कुल आतंकवादी सामने ही आ गए थे उस दिन तो, पर पता नहीं कैसे बच गया, ईश्वर ने कैसे मेरी रक्षा कर ली। तो परमात्मा इतने सारे साधनों से रक्षा करता है। ढेर सारी चीजें हैं, ढेर सारी व्यवस्थाएं हैं जो निरंतर उसी की व्यवस्था में लगी हुई हैं, यानी परमात्मा उन व्यवस्थाओं में उपस्थित है और वो व्यवस्थाएं उसी परमात्मा द्वारा निरंतर संचालित हैं, उनके कारण से हमारी रक्षा होती है। तो हम अब ईश्वर प्रणिधान को कैसे जोड़ के देखें इस पूरी घटना से, इस पूरी प्रक्रिया से, इस सर्वरक्षक गुण से। जब हम पानी पी रहे हैं तो पानी पीने की प्रक्रिया में हम ईश्वर प्रणिधान करें, हे प्रभु आपके द्वारा बनाया हुआ जो ये उत्तम जल है, इससे मेरी रक्षा हो रही है निरंतर। ये जल न मिलता तो मैं भी हो सकता है इस जल के अभाव में मर जाता, दम तोड़ देता, जैसे बहुत सारे लोग मर जाते हैं कई बार जल के अभाव में। ये मिल रहा है और भरपूर मात्रा में मिल रहा है, सुंदर जल है, शुद्ध जल है, उत्तम रीति से मिल रहा है। जैसे हमारे यहाँ की बात है, जहाँ मैं रहता हूँ गंगा के किनारे, यहाँ तो पानी बिल्कुल 7-8 फुट नीचे है आजकल। ये शानदार स्थिति है, थोड़ा सा गड्ढा खोदे पानी निकल जाता है यहाँ से। और ऐसे भी स्थान हैं, आप चेन्नई में जाइए, जो लोग यदि चेन्नई से हों कक्षा में वो जानते होंगे, नीचे भूमिगत जल ही समाप्त है। वहाँ की स्थितियां देखिए कितनी खराब हैं, लेकिन जल तो फिर भी मिल जाता है उन लोगों को। तो जल मिल रहा है, रक्षा हो रही है, ऐसे करके ईश्वर प्रणिधान हम बना सकते हैं। इस प्रकार ईश्वर का खूब धन्यवाद, ईश्वर की का खूब ध्यान, खूब सारी कृतज्ञता उसके प्रति हम रख सकते हैं, केवल जल को देख करके। और जल का केवल काम यही थोड़ी होता है कि उसे पिया जाता है। कितना कितनी शानदार व्यवस्था जल के माध्यम से बना दी कि यही तो हमारी प्यास बुझाता है, यही हमारे शरीर में हमारे रक्त का भी हिस्सा बनता है, और भी बहुत सारी जो पाचन की व्यवस्थाएं हैं उनमें सहायक बनता है, शरीर को शुद्ध बना करने में सहायता देता है, भोजन बनाने में सहायता देता है, वर्षा होने में सहायता है इसकी, पेड़ पौधों के बढ़ने में इसकी सहायता है। माने कितनी ही व्यवस्थाएं हैं केवल जल को लेकर के, जहां हम खूब ईश्वर को जोड़ के देख सकते हैं कि आपके द्वारा बनाया हुआ एक पदार्थ है जल, एक पदार्थ और काम अनेक हैं इसके। कितने सारे काम होते हैं, कितने सारे उपयोग हैं जीवन में केवल एक पदार्थ के। और यदि यही जल इस पूरी पृथ्वी से समाप्त हो जाए तो कुछ भी नहीं बचेगा, रक्षा किसी की हो नहीं पाएगी। इस जल के माध्यम से आप केवल मेरी रक्षा नहीं कर रहे हैं, बल्कि संपूर्ण प्राणी मात्र की रक्षा आप कर रहे हैं। ईश्वर प्रणिधान ऐसे भी किया जा सकता है, ये भी एक विधि है। कुछ भी उठा लीजिए, जल के अलावा वायु को ले लीजिए,
वायु ना हो तो हम शायद अगले कुछ 1-2 मिनट तक जीवित नहीं रह पाएंगे। निरंतर मिल रही है, शुद्धता से मिल रही है, उत्तम रीति से मिल रही है, निःशुल्क मिल रही है, कोई पे नहीं करना होता। आगे कभी पेमेंट करना पड़ेगा, वो एक अलग बात है। आगे स्थितियां बनने वाली हैं जब हम भी सिलेंडर लेके घूमेंगे। लेकिन मिल तो रही है, जैसी भी मिल रही है, बढ़िया मिल रही है, धूमधाम से मिल रही है अभी भी, और सबकी रक्षा करती है वो वायु। तो जब भी वायु चल रही है, बह रही है, जो हमको शीतल भी करने का काम कर रही है, प्राणों को संचालित करने का काम कर रही है, शरीर में ऊर्जा देने का काम कर रही है, और निरंतर ये प्रक्रियाएं चल रही हैं। ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों रूप से क्रियाएं चलती हैं। हम इच्छा करें तब भी प्राण लेते रहते हैं, इच्छा ना करें प्राण तब भी चलता रहता है। कितनी शानदार व्यवस्था है इस वायु को लेकर ही। तो ईश्वर प्रणिधान के लिए कोई अलग से कोई व्यवस्था थोड़ी बनानी पड़ती है, कोई अलग से मैनेजमेंट थोड़ी खड़ा करना है कि ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जी, ईश्वर प्रणिधान करेंगे बैठ करके आराम से, उसमें सुबह को आधा घंटा देना पड़ेगा, शाम को आधा घंटा देना पड़ेगा। ऐसा कुछ है ही नहीं। ये तो हम अपने दैनिक जीवन के, व्यवहारिक जीवन के कामों को करते हुए कर सकते हैं। ईश्वर प्रणिधान को खूब ईश्वर के प्रति कृतज्ञता धारण कर सकते हैं। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है। एक मीरा बिटिया ने उस दिन कक्षा के बाद मुझसे कहा भी था कि जब ईश्वर प्रणिधान करने मात्र से इतनी चीजें हो जाएंगी तो क्या ईश्वर प्रणिधान बिना जानकारी के, बिना ज्ञान के, बिना विवेक के चल सकता है? भाई कोई व्यक्ति पढ़े ना, कोई व्यक्ति स्वाध्याय ना करे, कोई व्यक्ति ईश्वर के गुणों को ना जाने, आत्मा के गुणों को ना जाने, सांसारिक व्यवस्थाओं को ना समझे, सृष्टि का निर्माण कैसे होता है उनको ना जाने, तो क्या ईश्वर प्रणिधान से वो लाभ हो जाएंगे, या ईश्वर प्रणिधान पुष्ट हो जाएगा, ईश्वर प्रणिधान उचित रीति से हो जाएगा? ये प्रश्न किया था। हालांकि मैंने संक्षेप में उस दिन बताया था, लेकिन आज इसको विस्तार करते हैं थोड़ा सा। तो ईश्वर प्रणिधान बिना ज्ञान के होता ही नहीं है। यदि कोई चाहे कि बस मैं इतना समझ लूं कि हाँ ईश्वर के ये 5-10 गुण होते हैं, या 20-25 गुण उसने रट रखे हैं कि सर्वरक्षक होता है परमात्मा, सर्वज्ञ होता है, निराकार होता है, चेतन होता है, सर्वशक्तिमान होता है जी, न्यायकारी होता है, दयालु होता है, अजन्मा होता है, जन्म नहीं लेता। ये कुछ 10-20 बातें हमने रट रखी हैं शास्त्रों से। आर्य समाज में आके थोड़ा और शुद्धता से व्यक्ति रट लेता है इनको। तो रटी रटाई बातों से ईश्वर प्रणिधान नहीं होता। ईश्वर प्रणिधान के लिए गहरी समझ चाहिए, गहरा विवेक चाहिए, उसके लिए चिंतन मनन चाहिए। ईश्वर प्रणिधान ऐसा थोड़ी है। हालांकि एक उपाय बताया है, ये भी शीघ्रता से समाधि प्राप्ति का एक शॉर्टकट जैसा बताया अलग से, इसको भी एक उपाय के रूप में रखा है। लेकिन ये इतना सरल थोड़ी है कि बस ऐसे ही कि कोई दवा खा ली और उससे तुरंत लाभ हो जाएगा, कि होम्योपैथी की दवाई है, ड्रॉप डालिए जीवा के ऊपर और तुरंत आराम दे देगी। ऐसे थोड़ी है, इसके लिए भी तो तैयारियां होती हैं। जैसे होम्योपैथी की दवाई एकदम से थोड़ी बन जाती है, बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, तब जाके एक छोटी सी नन्ही सी बोतल तैयार होती है, तब जाके वो दवाई, एक बूंद दवाई शीघ्रता से काम करती है। ईश्वर प्रणिधान के लिए गहरी समझ चाहिए, गहरा विवेक चाहिए। केवल ऐसे नहीं कि जी ओम 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 या गायत्री मंत्र रटे जा रहे हैं, जप चल रहा है निरंतर, इससे होगा ही नहीं। जो यहाँ पर इस व्यास भाष्य में बताया है कि समाधि लाभ समाधि फलम च भवती इति आसन्न तरह, वो आसन्नतर हो जाती है, आसन्नतम हो जाती है, शीघ्रता से मिल जाती है। इतनी आसानी से थोड़ी हो जाएगा। उसके लिए हम वो भी तो देखें कि वो ईश्वर कैसे इस संसार भर में अपनी व्यवस्थाओं को चलाता है, वो कैसे प्रत्येक व्यवस्था में उपस्थित है। नहीं तो अभी जिस सर्वरक्षक गुण को लेके बात चल रही थी, हम कुछ का कुछ ही माने बैठते हैं ईश्वर को कि ऐसे रक्षा करता है हमारी। आज तो रक्षा कर लीजिए हमारी, आज तो सांप से बचा लिया, आज तो शेर से बचा लिया, आज तो हम गिरने से बचे, छत से गिर ही जाता, मैं गिर भी गया था और बस रक्षा कर ली उसने, ईश्वर ने, जो चोट नहीं लगी, नहीं तो इतनी ऊपर से गिर के तो लोग मर जाते हैं। एक दिन की बात है, हमारे ताऊ जी हैं, वो एक दिन मुझसे कहने लगे कि मैं मेरठ गया था, और मेरठ में वो कोई चौराहा है हापुड़ चौक के नाम से, उस चौराहे को पार पार कर रहे थे वो। अचानक से पीछे से कोई स्कूटर वाला आया और उसने इतनी जोर से टक्कर मारी उनको। अब इन ये थोड़े मतलब अभी बीमार से रहते हैं, तो ऐसे में टक्कर और लग जाए तो आदमी की हालत खराब हो जाती है। टक्कर लगी और उछल के बहुत दूर जाके गिरे। लोग इकट्ठे हो गए, ये थोड़े से बेहोश जैसे हो गए थे। जैसे होश आया तो पुलिस वाले ने इनसे पूछा कि बाबा ठीक हो आप? ये कहने लगे हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ एकदम।
और ये कहने लगे कि मुझे ऐसा लगा था जैसे किसी ने मुझे उठा के गोद में पकड़ लिया हो। तो इनकी रक्षा कर ली ईश्वर ने ऐसे सीधे सीधे आके। ऐसा उनका मानना था कि ईश्वर ने ऐसे रक्षा कर ली कि ईश्वर आया था और उसने गोद में पकड़ लिया था, जैसे भगवान विष्णु जी ने प्रहलाद को अपनी गोदी में पकड़ लिया था। ऐसा बहुत लोग कहते हुए सुने जाते हैं। तो ऐसे सिद्धांतों की ठीक से समझ ना हो पाने के कारण हम ईश्वर के भरोसे भी तो बैठ जाते हैं कई बार, कि ईश्वर आएगा हमको गोदी में ले लेगा, ईश्वर आएगा और हमारी रक्षा करेगा, ईश्वर आएगा और हमारे मंदिरों को बचाएगा, ईश्वर आएगा और हमारे इस धर्म को बचाएगा। अपना पौराणिक जगत तो इसी विश्वास में जीता है ना। अब इसको विश्वास कहें या अंधविश्वास कहें, ये आप सब जानते हैं, समझते हैं। अवतार के भरोसे हम बैठते ही हैं। तो हम यदि ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर के ऊपर इतनी अगाध श्रद्धा है हमारी, तो याद रखें, श्रद्धा हो या विश्वास हो, बिना ज्ञान के बिना विवेक के चलता नहीं है वो ज्यादा समय तक। थोड़े दिन तक चल जाएगा, थोड़े दिन तक लाभ ले भी लेंगे हम उससे, हमें अच्छा भी लगेगा कि देखो ऐसा ईश्वर को मानने से, अवतार को मानने से या ईश्वर को साकार मानने से देखो इतने लाभ हमको हुए हैं। हो जाते हैं कई बार शुरू शुरू में वो लाभ, व्यक्ति की श्रद्धा बनती है, बढ़ता चला जाता है उधर, लेकिन उस मार्ग पे दीर्घ काल तक बना रहेगा और सही सही रूप में लाभ ले पाएगा, असंभव है, सीधी बात है, नहीं बढ़ पाएगा। तो ईश्वर के और भी बहुत सारे ऐसे गुण हैं, कर्म हैं, स्वभाव है उसका, उनको हम पढ़ें, उनको जानें, चिंतन मनन करें। ऐसे ही नहीं कि केवल पढ़ मात्र लिए हैं। नहीं तो हमारे आर्य समाज की परंपरा में जहाँ सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम समोल्लास पढ़ा, व्यक्ति को ये लगने लगता है कि अब बचा ही क्या ईश्वर को जानने में, सब कुछ तो जान लिया है, 100 के 100 नाम मैंने याद भी कर लिए हैं, रट भी लिए हैं, और मुझसे कुछ भी सुन लो इनके बारे में, मैंने रट भी रखा है इनको। आप पूछ के देखो मुझसे कोई सी भी नाम के बारे में, बता दूंगा मैं। विराट क्या है, विराट का मतलब क्या होता है, अग्नि क्यों है परमात्मा का नाम, अर्थ भी पकड़ लिए हैं कि हाँ ये अर्थ भी होता है। लेकिन वो वास्तव में ईश्वर पर घटित कैसे होते हैं, या वो वास्तव में उनकी सत्ता कैसी है, उन गुणों की, उन कर्मों की, उन स्वभावों की, उनको अनुभूति के आधार पर देखना, उन पर और व्यापक रूप से चिंतन मनन करना, ये बहुत लंबे समय की बात है। तो ईश्वर प्रणिधान कोई एक दो दिनों की बात नहीं होती, लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। और देखिए और कैसे देख सकते हैं ईश्वर प्रणिधान को। हमारा शरीर जो है बहुत महत्वपूर्ण संरचना है, बड़ी जटिल संरचना है, और वैज्ञानिकों की माने तो हमारा शरीर अभी तक की पूरे संसार के जितने प्राणी हैं या पूरा संसार का भौतिक जगत भी है, उन सब में सबसे रोचक, सबसे जटिल, सबसे कठिनता से समझ में आने वाली यदि कोई चीज है तो वो शरीर ही है। शरीर की व्यवस्थाओं को देखें हम अपनी, जो लोग शरीर विज्ञान को पढ़ते रहते हैं, समझते रहते हैं, चिकित्सा विज्ञान पढ़ा है, मेडिकल साइंस में जिन्होंने काम किया है, जो डॉक्टर हैं, कक्षा में भी हैं कई लोग जिन्होंने मेडिकल फील्ड में काम किया है, अभी भी सेवाएं दे रहे हैं, तो वो तो कितनी बारीकी से शरीर को समझते होंगे, कितनी जटिल व्यवस्थाएं हैं, एक से एक रोचक, एक से एक अद्भुत, कमाल की व्यवस्थाएं। छोटी से छोटी कोई भी चीज देख लीजिए, बड़ी से बड़ी कोई भी चीज देख लीजिए, स्थूल हो या सूक्ष्म हो, अद्भुत प्रक्रियाएं हैं, अद्भुत व्यवस्थाएं हैं इस शरीर में ही। हम लोग जब कुछ भोजन करते हैं, मान लीजिए दूध पीते हैं, तो दूध को देखें, दूध का रंग कैसा होता है, सफेद होता है। कोई भोजन करें तो भोजन का रंग कैसा होता है, हरे रंग की सब्जियां खाते हैं, लाल पीले या इस प्रकार के फलों का सेवन करते हैं। सीधे सीधे लाल होता नहीं, यदि चकुंदर आदि को छोड़ दें या अनार को छोड़ दें तो, लेकिन उससे बनने वाले रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। हम कितनी भी हरी सब्जियां, हरा साग खाएं, पूरे दिन भर खाएं, पूरे साल भर खाएं, लेकिन कभी ऐसा थोड़ी होता है कि हमारे खून का रंग उस हरे साग या हरी सब्जी के कारण हमारे खून का रंग हरा हो जाए, नहीं होता। कितनी शानदार व्यवस्था है, खून तो लाल ही बनेगा। पूरे संसार भर के मनुष्यों को पकड़ के ले आए, उनके भीतर से खून निकालें, खून का रंग सबका लाल ही मिलेगा, भले ही कोई कुछ भी खाता हो। है गजब की प्रक्रिया, भीतर से इतनी शानदार है। इतने सारे हम पोषक तत्वों का सेवन करते हैं, और शरीर को जिस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है उसका ग्रहण करता है, बाकी को निकाल देता है। निकालने की भी अद्भुत प्रक्रियाएं हैं शरीर में। उत्सर्जन का इतना सुंदर तंत्र बनाया परमात्मा ने, कितना खाएं कितना ग्रहण करें, उसका उत्सर्जन होना, उसके निकलने के लिए अलग अलग द्वार बनाए, अलग अलग व्यवस्थाएं बनाई।
आप एक बार विचार करके देखिए, शरीर में जो रोम छिद्र हैं, रोम छिद्रों की भी अद्भुत व्यवस्था है। भीतर से तो बाहर पानी आता है इनमें से, लेकिन बाहर से भीतर नहीं जाता। पसीना आता है ना, पसीना आने में भीतर से तो वो पानी आता है, वो जो गंदा दूषित जल होता है। बाहर से कितने भी हम पानी में पूरा दिन कूदते रहे, थोड़ा बहुत जाए तो जाए, लेकिन सामान्य रूप से जाता नहीं है शरीर के भीतर वो। एक मतलब वाल्व हैं, कैसे हैं, समझ में नहीं आता। और वो जो रोम छिद्र हैं छोटे छोटे, उनको साधारण आंखों से तो देखा ही नहीं जा सकता, इतने छोटे रोम छिद्र हैं वो। कितनी कमाल की व्यवस्था है। नाखूनों का बढ़ना, बालों का बढ़ना, शरीर में शरीर की वृद्धि होना, ये सारी प्रक्रियाएं कितनी शानदार प्रक्रियाएं हैं। भीतर से जल का शोधन होना, उसमें से मूत्र का बाहर निकल जाना, और उसमें से जो योग्य लाभकारी चीज है जो शरीर के लिए आवश्यक है वो शरीर में चले जाना, प्राण वायु का पूरे शरीर में बहना। और प्राण के जो 10 भेद होते हैं, प्राण अपान उदान समान व्यान नाक कृकल कूर्म धनंजय देवदत्त, इनके अलग अलग काम हैं। रक्त को चलाने के लिए वायु प्राण अलग है, खांसी के लिए प्राण अलग है, जवाही आती है, उबासी आती है, उसके लिए प्राण अलग है, पलकों को झपकाने के लिए प्राण अलग है। अलग अलग प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए अलग अलग प्राणों की व्यवस्था है शरीर में। कितनी रोचकता है। तो जो भी क्रियाएं हमारे इस शरीर में चल रही हैं, प्रतिदिन चलती हैं, हम इस शरीर के साथ ही रहते हैं हमेशा, हम यानी आत्मा। तो क्या हम ईश्वर को जोड़ के नहीं देख सकते इन सब व्यवस्थाओं को, कि कितनी अद्भुत व्यवस्थाएं बनाई हैं। जब भी हम कोई बोझा उठाते हैं तो बोझा उठाने में मांसपेशियों का जो खिंचाव होता है, जो भीतर से परमात्मा ने इतनी सुंदर रूप में हड्डियों को जोड़ा हुआ है कि निरंतर अपना काम करती रहती हैं। और उनको चलने के लिए जो मेद उनमें होता है, चर्बी होती है, वो निरंतर उनको एक स्निग्धता प्रदान करती है, चिकनाई प्रदान प्रदान करती है। वो स्निग्धता ना हो, चिकनाई ना हो हड्डियों के बीच में, तो हमारी हड्डियां चल नहीं पाएंगी। और वो मांसपेशियां इनको बांधे हुए हैं, निरंतर रोके हुए हैं, जिससे कि हम अपने हाथ को कहीं भी रोक सकते हैं, पैर को कहीं भी रोक सकते हैं, पूरा शरीर स्ट्रेट रहता है, हमारा सीधा रहता है। ये मांसपेशियों का काम है। कितनी सुंदर व्यवस्था है। पूरे दिन काम करते समय, खाते समय भी, पीते समय, व्यायाम करते समय, उठते बैठते समय, पढ़ते समय भी। पढ़ने को तो खैर अलग कर दीजिए, क्योंकि उस समय वहाँ ज़्यादा एकाग्रता की आवश्यकता होती है, लेकिन इन सब प्रक्रियाओं में ईश्वर को जोड़ के देखा जा सकता है। खूब ईश्वर प्रणिधान हम कर सकते हैं धूमधाम से। कोई भी क्रिया जो शरीर में चल रही है, भोजन से लेकर उत्सर्जन तक की सारी प्रक्रियाएं, एक बार उन्हें पढ़ें। विज्ञान में जाके यूट्यूब पर खूब मिल जाएंगे पढ़ाने वाले। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ईश्वर के प्रति और अगाध श्रद्धा और अगाध विश्वास हमारा बनता चला जाएगा। तो जैसा कि परसों की कक्षा में अंत में एक बात कही थी, कि चाहे वो भौतिक विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, जीव विज्ञान हो, खगोल शास्त्र हो, भूगर्भ विद्या हो, या इसके अलावा स्पेस साइंस हो, कोई भी विद्या है जो हम मनुष्यों से जुड़ी हुई है, उन विद्याओं को पढ़ने का एक लाभ ये होता है कि आध्यात्मिक व्यक्ति वहां से अपने काम की चीज ले ही आता है, ढूंढ ही लेता है, और हर व्यवस्था में फिर ईश्वर को जोड़ के देखता है। पृथ्वी की व्यवस्थाओं को देख लें, कितनी अद्भुत व्यवस्थाएं हैं। जितना जितना ज्यादा हम भूगर्भ विद्या को समझते हैं, उतनी ही अगाध श्रद्धा परमात्मा के प्रति बनती चली जाती है। कैसी कैसी रोचक, कैसी कैसी अद्भुत व्यवस्थाएं परमात्मा ने केवल इस पृथ्वी के भीतर बना दी, केवल एक पिंड के भीतर। पृथ्वी अकेला बस एक ऐसा पिंड है यहाँ हमारी दृष्टि में, हमारे सौर मंडल में, जहाँ पर जीवन उपस्थित है। इसके अलावा कितने ही असंख्य पिंड इस पूरे ब्रह्मांड में उपस्थित हैं। सोचिए, उन सबकी व्यवस्थाओं को बनाने वाला एक ही व्यक्ति है, एक ही सत्ता है। तो जब हम चंद्रमा को देखें, जब हम सूर्य को देखें, जब हम रात्रि में तारों को देखें, तारों के बीच के आकर्षण बल को देखें, उनका लगातार अंतरिक्ष में घूमना है, उनको देखें, कभी कोई किसी से आके सीधा नहीं टकराता, टक्कर नहीं होती। होती है वो एक अलग बात है, लेकिन सामान्य रूप से टक्कर नहीं होती। सब अपने अपने पथ में निरंतर परिक्रमा कर रहे हैं, लगातार परिक्रमा चल रही है। पृथ्वी का तो अपनी धुरी पे लगातार घूमना, और सूर्य के चारों ओर घूमना, इसमें भी ईश्वर को देखें, ईश्वर की व्यवस्थाओं को समझें, ईश्वर प्रणिधान बनाए इन सब चीजों से।
इसी के होने से, इसी के अपनी धुरी पे घूमने से जो दिन रात हो रहे हैं, कितनी रोचक व्यवस्था है। हर दिन जब दिन निकलता है, हर दिन जब रात होती है, तब ईश्वर प्रणिधान बनाए कि यदि ये पृथ्वी अपने अक्ष पर रोटेट ना हो, रोटेशन ना हो इसका, दिन रात होंगे ही नहीं, या तो दिन ही रहेगा या रात ही रहेगी। मान लीजिए पृथ्वी यदि स्टेबल हो, स्थिर हो, तो क्या दिन हो पाएगा? अगर दिन है तो दिन ही रहेगा, रात है तो रात ही रहेगी। लेकिन रोचक व्यवस्था देखिए, कितनी अद्भुत व्यवस्था है। हमारे जीवन की रोचकता और मजेदार चीज यह है कि यहाँ दिन होता है, रात होती है। अगर दिन या रात ना हो ना, ऐसे और भी ग्रह हैं जहाँ ऐसी स्थितियां हैं कि लंबे लंबे समय तक दिन ही रहता है, लंबे लंबे समय तक रात ही बनी रहती है। ऐसे भी हैं स्थान। और हमारी इस पृथ्वी पर ही ध्रुवों पर भी ऐसी स्थितियां देखने में आती हैं। दक्षिणी ध्रुव में चले जाएं, उत्तरी ध्रुव पे चले जाएं, बड़ी खराब स्थितियां हैं वहां पर। दिन रहेगा तो दिन ही रहेगा 6-6 महीने तक, रात रहेगी तो रात ही रहेगी 6-6 महीने तक, उजाले का कोई मतलब ही नहीं है। और हमारे यहाँ देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था बना दी, जहाँ हम इस समय भूमध्य रेखा के आसपास रहने वाले जो लोग हैं, मजे में हम दोनों समय सूर्योदय का, सूर्यास्त का आनंद लेते हैं, दिन का आनंद लेते हैं, रात्रि का आनंद लेते हैं। और रोचकता हमारे यहाँ पे, हमारे इस जो भारतीय उपमहाद्वीप है, इसकी तो और शानदार व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे। कितनी सारी ऋतुओं को हम देखते हैं, अलग अलग मजेदार ऋतुएं, एक से एक शानदार चीज यहाँ पे देखने को मिलती है। और विशेषकर जो उत्तर भारत में यहाँ रहते हैं, उत्तर प्रदेश के आसपास, यहाँ तो और भी गजब की व्यवस्थाएं हैं। परमात्मा को इनमें ढूंढें, परमात्मा को देखें, कितनी सुंदर व्यवस्थाएं हैं। बिग बैंग से तो शायद नहीं बनेंगी ये, कि एक विस्फोट हो गया और अचानक से इतनी बड़ी व्यवस्थाएं बन जाएंगी। वो एक अलग चर्चा का विषय है कि संसार कैसे बना। रहस्यमय बातें हैं, चर्चाएं चलती रहती हैं, विचार होते ही रहते हैं। लेकिन जब अभी ये व्यवस्थाएं हमें दिख रही हैं, इनमें तो हम खूब आनंद ले सकते हैं। दिन रात का बनना, और वर्षों का बदलना, महीनों का बदलना, संवत्सरों का बदलना, कितनी रोचक व्यवस्था है। सूर्य का एक चक्कर लगाने से एक वर्ष पूरा हो जाता है। हम उसी से काउंट कर लेते हैं कि एक वर्ष पूरा हो गया, जब पृथ्वी यहाँ से चली थी और घूम करके यहीं आ गई सूर्य के चारों ओर। एक साल हो गया जी पूरा अब। और हमारे यहाँ साल की शुरुआत ही इतनी सुंदर होती है। बसंत ऋतु है, कितना सुंदर मौसम होता है। सूर्य घूम करके जब वहीं आता है, पृथ्वी भी कितनी बार घूम जाती है, 365 बार अपने चक्र पे घूम जाती है। और जब घूम के वहीं आती है, फिर से वही बसंत मिलता है हमको। तो एक बार जब हम बाहर से देखेंगे इस पूरे सौर मंडल को, बाहर जाके, बाहर जाने का मतलब कल्पनाओं में अभी बाहर देखें। वैसे तो आजकल तो यूट्यूब वगैरह पर भी देख सकते हैं, लेकिन कल्पनाओं में जाके देखें, एक बार वैचारिक रूप से बाहर जाके देखें इस सौर मंडल के। कितनी अद्भुत व्यवस्थाएं केवल इस सौर मंडल के भीतर दिख जाएंगी हमको। जैसे मैं खेत में काम करता हूँ, बहुत सारे लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। खेती बाड़ी से भी नहीं जुड़े हुए शहरों में हैं, तो अपने आसपास की चीजों को देखें। कितनी एक से एक अद्भुत व्यवस्था है, अद्भुत चीजें हैं जो हमको ईश्वर से निरंतर जोड़ सकती हैं। कुछ भी उठा लीजिए, जो आपको उठाना है, कोई भी एक वस्तु उठा लीजिए और उसी में टटोल के देखिए, कितनी सारी व्यवस्थाएं मिल जाएंगी एक ही वस्तु के भीतर। भिन्न भिन्न प्रकार के फूल, भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे। हमको तो पतझड़ में भी एक अद्भुत व्यवस्था दिखती है। किसी को ये लगेगा कि भला पतझड़ में देखने लायक क्या चीज है, पतझड़ में भी कोई कुछ देखना है, पतझड़ से भी कोई सीखने को मिलेगा क्या? लेकिन पतझड़ में भी बहुत कुछ सीखने को है। जिस समय पतझड़ हो रहा होता है, कुछ समय बाद शुरू हो जाएगा, जनवरी फरवरी के लगभग आसपास खूब पतझड़ होता है, पेड़ों से खूब पत्ते गिर रहे हैं। वहां भी परमात्मा की व्यवस्था को हम बड़ी बारीकी से देख सकते हैं। कितनी सारी पत्तियां जो लहलहा रही थी कुछ समय पहले, और वही पत्तियां जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पेड़ पौधों को भोजन दे रही थीं, एक बड़ी अद्भुत व्यवस्था को चलाने में सहयोग कर रही थीं, ऑक्सीजन के निर्माण में बड़ी सहायता कर रही थीं, वो अब धीरे धीरे ढल रही हैं, गिर रही हैं ऊपर से। और गिरने की प्रक्रिया में क्या होता है फिर वो पंच तत्वों में विलीन होती हैं, जिसको हम कहते हैं ना कि अब तो ये 5 तत्वों में विलीन हो गया, ये हो गई ये, वहां चली जाती हैं। यानी शास्त्र की भाषा में कहें तो प्रलय को प्राप्त होने लगती हैं।
रास्ते में आते जाते समय जब हम खेत में जाते हैं तो कितने ही खरपतवार मिलते हैं, खरपतवार जिनको कहते हैं, सामान्य रूप से घास कह देते हैं गाँव की भाषा में। लेकिन उनमें भी खिले हुए छोटे छोटे पुष्प हैं, उनमें भी औषधीय गुण हैं, अपनी व्यवस्थाएं हैं। भले हमें ना पता हो कि उनमें औषधीय गुण क्या हैं, लेकिन बहुत सारी बीमारियों में काम आने वाली चीजें हैं जिन पर सामान्य रूप से दृष्टि किसी की जाती नहीं। यदि किसी ने आयुर्वेद को पढ़ा है, कोई जानता है उनके बारे में, उसको उसमें कुछ रोचकता दिखती है, उसमें उसको कुछ और विशेष बात दिख जाती है। ईश्वर को जोड़ के देखें वहां पर, कि जो हमको सामान्य रूप से दिखता भी नहीं है, उस एक पौधे के भीतर, एक घास के भीतर, एक खरपतवार के भीतर भी इतने सारे औषधीय गुण परमात्मा ने डाल के दे दिए जिनकी कल्पना तक नहीं है हमको। बचपन से हम एक चीज करते आए कि जैसे मान लीजिए खेत में काम कर रहे हैं, खेत में काम करते समय जैसे किसी को चोट लग जाए, दराती से हाथ कट गया, फावड़े से पैर कट गया, कटते ही रहते हैं, ये तो सामान्य बात है। जब कोई यंत्र चलता है तो नुकसान भी होता है। अब खून निकला बड़ी तेजी से, तो हमारे यहाँ दो घास मिलती हैं। एक का नाम तो आपने खूब सुना होगा, दूब घास होती है। तो हमारे माता पिता ने हमको यही बताया कि जब खूब सारा खून निकलने लगे ना, तो दूब घास लीजिए और दूब घास को लेकर के थोड़ा उसको साफ कर लें और उसको मुख में डालें और चबाएं खूब। और जब वो खूब घुल मिल जाए आपकी लार के साथ, अब उसको जहाँ से रक्त निकल रहा है वहां पे लगा लें, आपका रक्त बंद हो जाएगा। होता है ऐसे। दूब घास के बारे में तो सुनते होंगे आप, आपने नाम सुना होगा दूब घास का। लेकिन इसके अलावा हमारे यहाँ पे एक घास और होती है, उसका नाम है भकूमर, भकूमर बोला जाता है। उसके पत्ते भी ऐसे होते हैं, हरे रंग के बड़े पत्ते होते हैं उसके। मतलब उसका गुण भी ऐसा ही होता है कि यदि किसी प्रकार से रक्त निकल रहा हो, उसके पत्तों को मस लें और उस पे लगा लें, रक्त बंद हो जाता है निकलना। ऐसी कितनी ही घास होती हैं, कितने ही खरपतवार होते हैं जिनके बड़े उपयोग हैं, अद्भुत उपयोग हैं। माने अगर मैं व्याख्या करने बैठूं, बातचीत करने बैठूं कि कितनी सारी चीजें हम हर दिन देखते हैं, बारीकी से देखते हैं खेतों में जा करके, केवल खेत की बात कर रहा हूं मैं, तो व्याख्यान करने में कई महीने लग जाएंगे। हर दिन कुछ ना कुछ नया मिलता है, हर दिन कुछ ना कुछ नया। वही खेत है, वही रास्ते हैं, वही फसल खड़ी हुई है, वही घास है, वही फूस है, वही पक्षी वहां प्रतिदिन आते हैं, वही कुत्ते घूमते हैं, वही मोर आके वहां नाचने लगते हैं, वही सब चीजें हैं। लेकिन किसी की दृष्टि यदि दार्शनिक हो गई है, किसी की दृष्टि यदि ईश्वर प्रणिधान वाली हो गई है, तो उसी व्यवस्था में वो कुछ बारीक चीजें देखने लगता है जो सामान्य रूप से बाकी सबको नहीं दिखती, और वहां से बहुत रोचकता निकाल के लेके आता है। और अ, ऐसा करने वाला व्यक्ति मस्त मिलेगा, खुश मिलेगा, क्योंकि वो कुछ गहरी चीजें देख रहा है। और सांख्य दर्शन तो कहता ही है, ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से तो मुक्ति होती है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है, व्यक्ति के जीवन की समस्याएं, दुख, बाधाएं, पीड़ाएं कम होने लगती हैं, खुश रहने लगता है, व्यक्ति मस्त रहता है। तो ये ज्ञान बढ़ने की तो प्रक्रिया है। और अभी जो शुरू में बात शुरू करी थी मीरा को कह करके, कि ईश्वर प्रणिधान बिना ज्ञान के नहीं होता। यदि हम जाने ही ना उस फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, हम उस बायोलॉजी को ना समझें, भूगर्भ विद्या को ना समझें, कृषि विज्ञान को ना समझें, औषधीय विज्ञान को यानी आयुर्वेद को ना समझें, तो बताइए क्या इन सब चीज़ों में ईश्वर को हम देख पाएंगे? क्या हमारी रोचकता बनेगी इन सब चीज़ों में? फिर तो बाकी किसानों की तरह या बाकी सामान्य लोगों की तरह, बाकी व्यवसायी लोगों की तरह हमारी दृष्टि में घास तो घास, पेड़ तो पेड़, पौधा तो पौधा, बस वैसा ही बना रहेगा। लेकिन दृष्टि बदलने की आवश्यकता है, थोड़ा गहराई से देखें, अलग से भी अध्ययन करें, हम बाकी विषयों को भी पढ़ें। उनको उपेक्षित ना करें बाकी विषयों को, कि ये वैज्ञानिक क्या जाने कि अध्यात्म क्या होता है। अरे उस न्यूटन को क्या पता कि ईश्वर क्या था, उसको क्या पता, आइंस्टीन को क्या पता, या आर्किमिडीज को क्या पता कि ईश्वर कैसे इन सब व्यवस्थाओं में रहता है, कैसे काम करता है। ईश्वर कैसे काम करता है ये हमारे चिंतन का विषय है। लेकिन आर्किमिडीज हो, न्यूटन हो, आइंस्टीन हो, या इसके अलावा जितने भी वैज्ञानिकों की लंबी परंपरा है, उन्होंने तो हमारे अध्यात्म को और सरल कर दिया, जिससे कि हम अध्यात्म में और गहराई में जा सकें। उनको गाली ना दें, उनकी निंदा ना करें, उनको बुरा ना बताएं। उन लोगों ने तो हमारी यात्रा को और सरल किया है। नहीं तो आप विश्वास करके देखिए, शायद जिन व्यवस्थाओं को आज हम बारीकी से देख लेते हैं, जिस स्पेस साइंस को समझ के हम हैरान रह जाते हैं कि परमात्मा ने कैसे बनाया होगा, हम जान ही नहीं पाते कभी।
हालांकि वो विषय अलग है कि इससे पहले हमारे ऋषियों ने इन सब पर काम कर रखा है। वो ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है, उन ग्रंथों को समाप्त कर दिया गया है, जो भी व्यवस्थाएं रही कुछ भी रहा। लेकिन इन वैज्ञानिकों का, जिनको हम एक झटके में कह देते हैं कि ये क्या जाने क्या होता है ईश्वर, इनको क्या पता, ये क्या जाने अध्यात्म को, इन लोगों की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। एक आज की जो ये बात मैंने यहाँ रखी है ईश्वर प्रणिधान को लेकर के, कि इस प्रकार से हम चीज़ों को देखें, भौतिक वस्तुओं को देखें, रासायनिक वस्तुओं को देखें, जैव वस्तुओं को देखें, हम पिंडों को देखें, हम पूरे सौरमंडल को देखें, सौरमंडल के अतिरिक्त आकाश गंगा को जाकर के देखें, भूगर्भ को देखें, पृथ्वी के भीतर होने वाली हलचलों को समझें, भूकंप कैसे आते हैं, ज्वालामुखी कैसे फटते हैं, सुनामी कैसे आती है, कैसे वो भीतर की टेक्टोनिक प्लेट्स हटते ही थोड़ा सा विचलन आया, उसमें बहुत थोड़ा सा अपने स्थान से मात्र आधा इंच खिसकी और यहाँ भूचाल आ जाता है पृथ्वी पे। शहर के शहर तबाह हो जाते हैं एक इंच इधर उधर खिसकने मात्र से। उन टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने मात्र से पहाड़ समुद्र बन जाते हैं, समुद्र पहाड़ बन जाता है। देखिए कितनी रोचक व्यवस्था है। ये वैज्ञानिकों ने हमारे लिए सरल करके दी ये व्यवस्थाएं। वो भीतर की जो पृथ्वी के भीतर की जो प्लेट ही तो होती हैं, जिन प्लेटों पर समुद्र है, जिन प्लेटों के ऊपर हम हमारे जहाँ हम रहते हैं ये मैदान है, इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर पहाड़ हैं, पठार हैं, नदियाँ इन्हीं के ऊपर बह रही हैं, सब कुछ इन्हीं के ऊपर प्रक्रियाएं चल रही हैं। और वो प्लेट अपने स्थान से खिसकी, कुछ सैकड़ों किलोमीटर इधर उधर चली गई, उसी से देश के देश इधर उधर हो जाते हैं, कुछ हजार सालों में, कुछ सैकड़ों सालों में। ये जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ना, इस समय अंकुश आर्य जी हमारी कक्षा में ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हुए हैं। तो अंकुश जी आज हमारे यहाँ से, जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली के पास से, हो सकता है 1000 से ज़्यादा किलो, मुझे नहीं पता कितनी दूरी है, कई हजार किलोमीटर की दूरी इस समय है ऑस्ट्रेलिया की, यहाँ से, हमारे देश से, दिल्ली से। पहले ये इसी का हिस्सा थी, इसी प्लेट का हिस्सा थी, पहले वो भी यही थी, और खिसक के देखो कहाँ पहुंच गई। विश्वास होता है क्या इस बात पे? ये वैज्ञानिकों ने हमें बताया है। और निरंतर कितनी ही प्लेट खिसक रही हैं अपने स्थानों से, जा रही हैं, पास आ रही हैं, कुछ पास आती हैं, कुछ दूर चली जाती हैं। ये व्यवस्थाएं चल रही हैं। जितना गहराई से हम इन विषयों को पढ़ेंगे, रोचकता आती है, मजा आता है, आनंद आता है। बस हाँ, थोड़ी सी कमी ये है कि फिजिक्स पढ़ाने वाले कुछ ऐसे हैं जिनके फिजिक्स पढ़ाने में नींद ज़्यादा आती है, समझ कम आता है। केमिस्ट्री पढ़ने में गुस्सा ज़्यादा आता है, समझ में कम आता है। मैथमेटिक्स पढ़ने में दिमाग खराब ज़्यादा होता है, मैथमेटिक्स समझ में कम आता है। नहीं तो मैथमेटिक्स के बारे में कितने ही सारे लोग तो ये कहते हैं कि जिसने एक बार मैथमेटिक्स को समझ लिया, वो ईश्वर को समझने की प्रक्रिया में बहुत समय लगाएगा नहीं। उसको वो गहरे सूत्र गणित से मिल जाते हैं जो ईश्वर से जोड़ते हैं। और हमने एक बार कक्षा में चर्चा की थी कि कैसे हम प्राकृतिक संख्याओं के माध्यम से, पूर्णांकों से ईश्वर की अद्भुत व्यवस्था को समझ सकते हैं, ईश्वर के आदि और अनंत स्वरूप को समझ सकते हैं। यहाँ उसका एक प्रेजेंटेशन किया था हमने कक्षा में। गणित पढ़ते हुए भी हम कैसे अध्यात्म को समझें, ईश्वर प्रणिधान में बने रहें, ये बहुत कुछ सूत्र हमें गणित से मिल जाते हैं। तो गणित को ठीक से पढ़ने वाला, रोचकता से पढ़ने वाला, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को या बाकी सब्जेक्ट्स को पढ़ने वाला व्यक्ति यदि ठीक से पढ़े, रोचकता से पढ़े, तो ईश्वर को तो कहीं ना कहीं जोड़ ही लेगा और अपने ईश्वर परिधान को पुष्ट कर लेगा। बहुत मज़ेदार है, बहुत आनंद आता है, और इससे हमारी अध्यात्म की यात्रा बहुत सरल हो जाती है। और जिसको आगे जाके परिणति के रूप में ऋषि कहते हैं कि इसी अभिध्यान मात्र, ईश्वर अपने अभिध्यान मात्र से, ऐसे ईश्वर प्रणिधान करने वाले साधक को आसन्नतम, ये मुझे लगता है आसन्न तरह की जगह आसन्नतमः होगा यहाँ पर। कुल मिलाकर समाधि की शीघ्रता से प्राप्ति करा देता है, समाधि के लाभ, समाधि का फल ऐसे व्यक्ति को बड़ी जल्दी मिल जाता है। अब भी मैंने जो 2 दिन में ये बातें रखी हैं, ये बहुत कम बातें रखी हैं। मान लीजिए 100 बातें हैं, तो उन 100 बातों में से हो सकता है डेसिमल परसेंट में रखी हूँ, 1% भी मैं रख नहीं पाया हूँ ईश्वर प्रणिधान के बारे में। इतना व्यापक विषय है ईश्वर प्रणिधान का, इतनी बड़ी बातें हैं।
आप लोग विचार करिए, खूब खूब बारीकी से जा जा के देखिए एक एक चीज़ को। जितनी बारीकी में जाएंगे, जितना जितना ज्ञान बढ़ेगा, उतना ही उतना जीवन में सुख आता चला जाएगा, आनंद आता चला जाएगा और ईश्वर के प्रति विश्वास बढ़ता चला जाएगा। समय बहुत हो गया है चर्चाओं में, पता ही नहीं चलता कब कब आगे निकल गए हम समय से भी। तो आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आप सब लोग जुड़े रहे अब तक। सभी का मैं बहुत सारा धन्यवाद करता हूँ। आप सभी को सादर प्रणाम।